तस्वीरों के जरिए। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन कार्यक्रम शुरू हो गया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की मुख्य थीम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचे, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 101 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि एम्स की संख्या 22 हो गई है। Primary health care is being cared by a network of more than 175,000 Ayushman Arogya Mandirs under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services, including free screening of non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer, and cervix cancer. Since 2014, there has been 101% of increase in the medical colleges. We have given a lot of emphasis to medical education. And I can say that 130% of increase has been there in the MBBS seats. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार ने राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर उनके स्मारक के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि को स्वीकार कर लिया है। ये स्मारक दिल्ली के राजघाट के पास स्थित समाधियों के परिसर में 900 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनेगा। पिछले हफ्ते सिंह की बेटियां उपिंदर सिंह और दमन सिंह अपने जीवन साथी के साथ भूखंड का जायजा लेने गई थी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी गुरशरण कौर ने सरकार को एक औपचारिक स्वीकृति पत्र भेजा। मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का काम एक ट्रस्ट को दिया जाएगा, जिसका गठन उनका परिवार ही करेगा। उस ट्रस्ट को सरकार से अधिकतम 25 लाख तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। और इस वक्त एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा के एक विशेष कार्यक्रम को। इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। बैजयंत पांडा जी, हमारे अलका गुर्जर जी, हमारी सहप्रभारी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी महिला मोर्चा की वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहन और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महिला शक्ति और यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं, बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनसंघ की सोच थी
कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था, तब से लेकर के ये यात्रा चली है। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये नारी शक्ति नहीं, ये नारी द्वारा लेड डेवलपमेंट, जिसको विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और नारी सशक्तिकरण से इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके शब्दों को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि व्हेन वुमेन प्रॉस्पर, जब नारी शक्ति का विकास होता है, देन द वर्ल्ड प्रॉस्पर्स, दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया का विकास होता है। इसलिए नारी शक्ति को भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल रूप में मान करके उसको चले हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो विकसित भारत है, इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम नारी के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा करते। जब नारी के मन में आत्मविश्वास पैदा होता है तब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं आज वानती जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को यह भव्य कार्यक्रम करके आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को शोभा दी है, इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने जो कार्यक्रम चलाए, फिर चाहे वो कार्यक्रम 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन हो, 2 डे ऑर्गेनाइजेशनल विजिट्स हो, चाहे स्नेह यात्रा हो, चाहे अटल अवार्ड हो, चाहे सुषमा स्वराज अवार्ड हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम आपने नहीं अपने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए नेत्रियों का सम्मान किया, बल्कि समाज में जिन नेत्रियों ने अपने काम को आगे बढ़ाया, उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम आपने किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिस सोच की चर्चा रेखा गुप्ता जी कर रही थी, वो मैं बताना चाहता हूं कि वो सोच इस बात को बताता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस काम को यूपीए और अन्य पार्टियां 30 साल में, 3 दशक में नहीं कर सकी, वह नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन में करके दिखा दिया। यह भी हम सबको देखने को मिलता। और इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगले लोकसभा में आज सबसे ज्यादा नारी एमपी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आने वाले समय में आपको कानून के संरक्षण में हमारे लोकसभा में 33% महिला लोकसभा की सदस्य बनेंगी। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नारी पंचायत से लेकर, नारी पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं का नेतृत्व हो रहा है। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक के रूप में काम कर रही हैं। अभी रेखा जी ने बताया, वानती जी ने बताया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भारत के इतिहास में, भारत के 75 साल से ज्यादा के आजादी में 8 बार लगातार किसी को अपना बजट रखने का सौभाग्य मिला तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मिला है। अगर
फुल टाइम विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य किसी को मिला तो वो हमारी स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी को मिला, जो विदेश मंत्री के रूप में काम किया। आज हमारी लोकसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य तो हैं ही, लेकिन आज जब हम 13 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़े राज्यों की और एक दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री महिला बनकर के आई हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं वानती जी से बोलता था, वानती जी मुझसे बोलती थी, नड्डा जी व्हाट अबाउट वुमेन, व्हाट अबाउट वुमेन। हम बोलते थे मैडम वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि आपका सब्र और आपका इंतजार समाप्त हुआ और आज आप मुख्य धारा में शामिल हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये नारी शक्ति का सशक्तिकरण, यह आर्थिक सशक्तिकरण का भी रूप है। यह सशक्तिकरण सकारात्मक सोच का भी स्वरूप है और यह सशक्तिकरण दुनिया के विकास के लिए भी इसका सशक्तिकरण है। यह हमको समझना चाहिए। और मैं तो यह भी मानता हूं, मैं तो पुरुष के दृष्टि से यह बता सकता हूं, मैं घर घर की यही कहानी होगी। अभी रेखा जी चर्चा कर रही थी, बच्चे को खाना समय पर मिला कि नहीं, टिफिन मिला कि नहीं, स्कूल से लौटा कि नहीं, आगे क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, सास माता जी को क्या देना है और ससुर जी का क्या ख्याल रखना है। वहां से लेकर वीरेंद्र सचदेवा जी के घड़ी देखने से लेकर ये सारी चीजों का इन्होंने बहुत अच्छे से विवरण दिया है। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा दिल्ली महिला मोर्चा के एक विशेष कार्यक्रम को इस वक्त संबोधित कर रहे थे। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।